पुलिस परिवार ने अपने कप्तान को दी भावभीनी विदाई। कलेक्टर ने सराहा आपसी तालमेल। शाजापुर एसपी यशपाल सिंह राजपूत के विदाई समारोह में उमड़ा पुलिस परिवार। शाजापुर के लोकप्रिय पुलिस अधीक्षक यशपाल सिंह राजपूत का इंदौर रेल एसपी के रूप में तबादला होने पर पुलिस परिवार द्वारा उन्हें एक गरिमामय समारोह में भावभीनी विदाई दी गई। रविवार शाम शहर के एक निजी परिसर में आयोजित इस विदाई समारोह में प्रशासनिक अधिकारियों सहित पूरे पुलिस महकमे ने अपने कप्तान के प्रति सम्मान और स्नेह व्यक्त किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में कलेक्टर सुश्री रजू बाफना उपस्थित थीं, जबकि अध्यक्षता स्वयं निवृत्तमान एसपी यशपाल सिंह राजपूत ने की। विशेष अतिथि के रूप में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक घनश्याम मालवीय और एसडीएम मनीषा वास्कले, श्रीमती रश्मि रंजना सिंह, एसपी साहब की पत्नी मौजूद रहीं। विदाई की बेला पर भावुक होते हुए एसपी यशपाल सिंह राजपूत ने अपने अनुभवों को साझा किया। उन्होंने कहा, 3.5 साल का समय आप सभी के बीच अपनेपन और प्यार मोहब्बत के साथ कैसे बीत गया, पता ही नहीं चला। जिले के पुलिस परिवार, राजस्व अधिकारियों, कलेक्टर मैडम, राजनीतिक दलों और पत्रकार साथियों ने जिस दुलार और सहयोग के साथ मेरा साथ निभाया है, मैं उसका सदैव आभारी रहूंगा। सबने मिलकर जिस तरह टीम भावना से जिला चलाया, उसे शब्दों में बयां करना दिए को उजाला दिखाने जैसा है। मुख्य अतिथि कलेक्टर सुश्री रजू बाफना ने एसपी राजपूत के साथ काम करने के अनुभवों को साझा करते हुए कहा कि आपसी तालमेल के कारण जिले के सभी कार्य शांतिपूर्ण और बेहतर तरीके से संपन्न हुए। उन्होंने कहा, सर के साथ काम करते हुए कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि प्रशासन अलग है और पुलिस अलग। हम दोनों विभागों ने हमेशा सामूहिक प्रयास किए। एसपी सर एक बेहद व्यावहारिक, सरल और कर्तव्यों के प्रति सजग अधिकारी हैं। मैं उन्हें नई जिम्मेदारी के लिए पूरे जिले की ओर से शुभकामनाएं देती हूं। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अधीनस्थ अधिकारियों और थाना प्रभारियों ने एसपी राजपूत के कार्यकाल की जमकर सराहना की। अधिकारियों ने कहा कि ऐसे संवेदनशील और कुशल नेतृत्व वाले अधिकारी बिरले ही मिलते हैं। उनके कार्यकाल के दौरान जो अपनापन और खुलकर नौकरी करने का हौसला मातहतों को मिला, उसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। इस विदाई समारोह में जिले भर का पुलिस अमला अपने कप्तान को विदा करने पहुंचा था। कार्यक्रम में मुख्य रूप से एसडीओपी गण अजय मिश्रा, नागेंद्र प्रताप सिंह, निमेश देशमुख, RI वंदना सिंह, थाना प्रभारी संतोष वाघेला, संजय वर्मा, अर्जुन सिंह मुजालदे, अंकित मुकाती, अरविंद सिंह तोमर, भरत सिंह किरार, श्रीमती मनीषा शर्मा, जनक सिंह रावत, संतोष राजपूत, प्रवीण पाठक, SK यादव, रवि भंडारी, ब्रिजेश मिश्रा, ट्रैफिक TI सौरभ शुक्ला, समस्त चौकी प्रभारी सूबेदार रवि वर्मा, सीमा मौर्य, दीपिका डावर, सोनू वर्मा, सौरभ चौहान, नेहा पंवार और उकावता चौकी प्रभारी रमेश यादव सहित जिले के सभी चौकी प्रभारी और पुलिस परिवार के सदस्य बड़ी संख्या में उपस्थित थे। एसपी के बेहतर के कार्यों स्लाइड के माध्यम से दिखाया गया। कार्यक्रम स्थल पर एसपी यशपाल सिंह राजपूत और उनकी पत्नी श्रीमती रश्मि रंजना सिंह पुष्प वर्षा कर और हाथों में गुलाब देकर उनका स्वागत किया गया। संचालन RI वंदना सिंह ने किया। आभार एडिशनल एसपी घनश्याम मालवीय ने माना। शहजाद खान की रिपोर्ट। एसपी साहब के साथ बहुत लंबा समय रहा। मेरे कार्यकाल का शायद उनका भी सबसे लंबा समय, मेरा भी लंबा समय यहाँ पर रहा। और हमने न जाने कितने ही CM विजिट करवाए हैं और कितने ही जो फेस्टिवल्स यहाँ पर रहे हैं, चाहे मुहर्रम रहा हो, चाहे नवरात्रे रहे हों, सभी कार्यक्रमों में हम एक साथ चले हैं। मुझे लगता है ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि कई ज़िलों में कहीं ना कहीं एक गैप रहता है। और मैं कॉन्फिडेंस से कह सकती हूँ कि एसपी साहब और मैं, हम लोग हमेशा, अगर कोई डिफरेंस भी रहता है तो हम बातचीत करके एक ही दिशा में हमेशा चलते हैं। कभी ऐसा हो नहीं सकता कि भोपाल या उज्जैन या ज़िले में भी कहीं कोई ऐसा कहे कि दोनों में कोई मतभेद है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। कोई अभी कभी भी डिफरेंस नहीं रहा। और चाहे वो कोई भी प्रॉब्लम को डील करने में हो। और CM विजिट तो हमने 2 घंटे पहले जब जानकारी मिली तब भी करवा लिया, 1 रात पहले भी मिली जानकारी तो भी करवाया, 2 दिन पहले भी मिली जानकारी तो करवाया। और उसमें तो हम काफ़ी कॉन्फिडेंटली, और निश्चित ही ये सब कुछ जो काम कर पाए आप लोगों के सपोर्ट से और सभी विभागों के समन्वय से ही हो पाया। मैं आशा करती हूँ कि आपका जो आगामी समय है वो मंगलमय रहे। माफ करना सीखिए। कोई गलती करे, आपका से छोटा, आपके चाहे परिवार में हो, चाहे आपका कर्मचारी हो, उसको माफ करने का आदत डालिए। गुस्सा आता है कई बार, लेकिन उसको माफ करना आपने सीख गए तो आप में बहुत अपने आप ही धैर्य स्थापित होगा।
माफ़ी मांगने से पहले लेकिन करना है उसको। ये नहीं कि आपके पास में आदमी के गिड़गिड़ाए और उसके बाद में आपने माफ़ी किया, वो ठीक नहीं है। दूसरा बात बोलूँगा, कुछ देने की आदत डालिए। देने की जो खुशी जो है, किसी को कुछ देने की जो खुशी है, उसमें आप डालिए।